देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर आपका कॉनिक सेक्शन का है, ठीक है ना। कॉनिक सेक्शन का चैप्टर है। जो बाइनॉमियल थ्योरम चैप्टर हम आपको बता रहे थे, वो क्या है कि कट में है। 30% जो कट है, तो उसमें बाइनॉमियल थ्योरम को कट कर दिया गया है। इसलिए बाइनॉमियल थ्योरम में जो कुछ मैंने बताया ठीक है, लेकिन उसके आगे उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि कट है तो उससे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं। इसलिए अब उसके आगे का चैप्टर कॉनिक सेक्शन आपके हैं उसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कॉनिक सेक्शन किसको बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि कॉनिक सेक्शन जो है किसको बोला जाता है। तो जो कॉनिक सेक्शन है उसमें क्या होता है, अगर कोण को जो है, अगर एक कोण लिए हैं, कोण को प्लेन से अगर इंटरसेक्ट करते हैं, एक कोण लिए हैं, कोण को प्लेन से अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स बनते हैं। उस कर्व में आपके इलिप्स सर्किल बनेंगे, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, इलिप्स बनते हैं। ये सब कर्व्स बनते हैं जब हम किसी कोण को प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं, तो कई प्रकार के कर्व्स बनते हैं, जैसे सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये कर्व्स हैं, ये बनते हैं। तो अब ये जो कर्व्स बनते हैं, इन्हीं कर्व्स को हम लोग क्या है कि कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। तो उसी को लिखा गया है, व्हेन ए कोन इज इंटरसेक्टेड बाय ए प्लेन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कर्व्स सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला आर फॉर्म्ड। दीज कर्व्स आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शंस। इन्हीं कर्व्स को हम लोग क्या है कि कॉनिक सेक्शंस बोलते हैं। अब उसमें आपका जो है, जो कर्व्स है, उसमें पहला कर्व है सर्किल है, सर्किल। तो सर्किल के विषय में हम लोग जानेंगे, सर्किल का डेफिनेशन जानेंगे, सर्किल के इक्वेशंस को जानेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं सर्किल से पर बेस्ड है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो पहले सर्किल का डेफिनेशन जान लीजिए क्या होता है। सर्किल का जो डेफिनेशन होता है, ए सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्किल बेसिकली क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है। किसी पॉइंट का क्या होता है, लोकस होता है, जो कि क्या होता है पॉइंट का। जैसे मान लीजिए पॉइंट है, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो क्या होता है सर्किल, ये लोकस है। लोकस मतलब हो गया कि ये पाथ बनता है। लोकस का मतलब होता है पाथ, एक पाथ बनाता है। अब ये इस तरह का पाथ है कि इसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो लोकस क्या होता है, लोकस मतलब पाथ होगा, किसी पॉइंट का पाथ। अब वो पाथ में क्या है कि वो जो लोकस है, किसी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस सब क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उस डिस्टेंस को हम लोग, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलेंगे। और फिक्स जो पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से सर्किल क्या हो गया, सर्किल ये लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, ये प्लेन में लेते हैं, जिसमें कि किसी उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे, और उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन में लिखा गया है, सर्किल में का जो डेफिनेशन है, वो ये वही चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसी को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया सर्किल इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन such that it has a constant distance from a fixed point. This fixed point is called center of the circle and constant distance is called the radius of the circle. अब ये फिगर में देखिए, ये आपका O जो है ये सेंटर है, और ये OA, OB या OC क्या है, रेडियस है। कई हैं तो रेडियाई बोलेंगे, रेडियाई आपके सर्किल ये हो गए। तो इस तरह से जो कर्व हम लोग कॉनिक सेक्शन में पढ़े हैं अभी, एक सर्किल, उसमें क्या होता है, कर्व होता है। तो कर्व क्या, सर्किल क्या होता है, ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब सर्किल के हम लोग इक्वेशन को भी पढ़ेंगे कि सर्किल का इक्वेशन क्या होता है। तो अगर मान लीजिए आप सेंटर, जो सर्किल का सेंटर है, अगर ओरिजिन हो, तो सर्किल का इक्वेशन हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट है सर्किल पर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है,
और यहाँ पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0 0 है, ओरिजिन है, सेंटर क्या है ओरिजिन पर है, अगर मान लीजिए एक्सिस बनाएंगे मान लीजिए वहाँ पर है आपका, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से जो हम लोग निकालेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इसका टू ये क्या डिस्टेंस जो है ये क्या गया है, तो ये स्क्वायर, तो उसको फाइनली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये इक्वेशन आप सर्किट मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें एक इक्वेशन और आएगा, अगर मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट 0 0 9 होकर के एक पॉइंट ले लिया जाए, मान लीजिए h और k ले लेते हैं और ये x y ये पॉइंट है, तो अगर ये 0 0 नहीं है, ये x y है, तो सर्किल का जो इक्वेशन हो जाएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये तब का है जब हम लोग क्या है कि हम लोग का से वो ओरिजिन ना होकर के क्या हो कोई पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए अगर h k हो गया, ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट h k हो गया, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर स्क्वायर, तो उस तब ये फार्मूला ये आपका इक्वेशन आपको सर्किल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।